भगवती सूत्र के 7वें शतक अष्टम उद्देशक में कहा गया है, कति णम भन्ते सन्नावो पन्नत्ताओ गोयमा 10 सन्नावो पन्नत्ताओ तंजहा आहार सन्ना भय सन्ना मेहुण सन्ना परिग्रह सन्ना कोह सन्ना मान सन्ना माया सन्ना लोभ सन्ना लोग सन्ना ओह सन्ना एवं जाग बेमानियान। प्रश्न किया गया, भन्ते कितनी संज्ञाएं प्रज्ञप्त हैं? उत्तर में कहा गया, गौतम 10 संज्ञाएं प्रज्ञप्त हैं, जैसे आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, लोक संज्ञा, ओग संज्ञा। यूँ ये संज्ञाओं के 10 प्रकार बताए गए हैं। संज्ञा शब्द एक जैन तत्वज्ञान में, जैन आगम में प्रयुक्त हुआ है और एक थोड़ा मनोविज्ञान से यह संदृप्त सा शब्द है। जैन तत्व विद्या के मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ संज्ञा शब्द है। ऐसे सामान्यतया संज्ञा यानी नाम, यह संज्ञा, इसकी यह संज्ञा, इसकी घड़ी संज्ञा, इसकी प्रमार्जनी संज्ञा, तो नाउन जो नाम, वो संज्ञा होती है। यहाँ संज्ञा कोई नाम से मतलब नहीं है। यहाँ एक संज्ञा भीतर की वृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट्स, उस संदर्भ में यह संज्ञा शब्द है। क्योंकि हम जो सांसारिक यानी सिद्ध नहीं हैं और सामान्य एक साधु या गृहस्थ जीवन में, वैसे और प्राणियों की भी बात है, हम मनुष्य की चर्चा करें तो हमारे भीतर वृत्तियाँ होती हैं। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है। ये आते कहाँ से हैं? भीतर में हैं, वे उभर जाते हैं। ये हमारे कषाय हैं, संज्ञाएं हैं। हम इनको 2 अवस्थाओं में देख सकते हैं। एक सुषुप्त अवस्था, निष्क्रिय अवस्था, और एक इनकी उत्तेजित अवस्था, जागृत अवस्था। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, हो सकता है अभी प्रायः किसी में कोई गुस्से की बात सामान्यतया न हो, शांति से बैठे हैं, सुन रहे होंगे, बैठे हैं। तो अभी मान लें हमारे में कोई यूँ गुस्सा, लड़ाई झगड़ा भी संभवतः कुछ नहीं हो रहा है, तो परंतु हमारे भीतर में तो गुस्से के संस्कार हैं, क्रोध है, लोभ भी है। ये संस्कार जैसे गुस्सा हम यूँ मान लें अभी सुप्त अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है। अब कोई निमित्त मिल जाए, आप मान लो यहाँ से बाद में बाहर गए, कोई ऐसा प्रसंग सामने आ गया आपको, कभी हमको भी गुस्सा भी आ सकता है। तो गुस्सा आया कहाँ से? कोई बाहर से तो आया नहीं है कि दूसरे देश से आकर हमारे भीतर घुसा, यह तो है नहीं, हमारे भीतर में ही है। निमित्त मिला कि वह उत्तेजित हो गया, वरना निष्क्रिय सुप्त अवस्था में वो है। तो ये संज्ञाएं हैं हमारे भीतर, ये संज्ञाएं हैं, इंस्टिंक्ट, वृत्तियां हैं। अब वो हमेशा कोई उत्तेजित तो ऐसी बात नहीं है, कभी कई बार वो उत्तेजित भी होती हैं
और अन्यथा वो सुप्त अवस्था में भी रह जाती है, और साधना की ऊंची भूमिका में तो ये गुस्सा, अहंकार, माया सब समाप्त भी हो जाती है। फिर वो निष्क्रिय नहीं, बिल्कुल रहती ही नहीं है। सामान्य आदमी में और भी प्राणियों में ये संज्ञाएं होती हैं। 10 संज्ञाओं में पहली संज्ञा बताई गई है आहार संज्ञा। आदमी में खाने की इच्छा होती है, वो चीज़ खा लूँ, थोड़ी वह खा लूँ, कुछ तरकी चीज़ खा लूँ। वैसे भोजन किया था, फिर देखा रे अच्छी ये भी खा लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। घर में है, कभी वो डिबिया निकाली, कभी वो डिबिया, ये चीज़ खा लूँ, थोड़ी ये खा लूँ। यो खाने की मनोवृत्ति आहार संज्ञा। ये आहार संज्ञा है। एक तो क्षुधा वेदनीय, हमारी ये संज्ञाएं वैसे कर्मों से जुड़ी हुई है, कर्मों से संदिग्ध है, संबद्ध है। कौन सा कर्म का उदय होने से या क्षयोपशम होने से कौन सी संज्ञा सक्रिय होती है। तो आहार संज्ञा है वो सक्रिय क्यों होती है। एक तो क्षुधा, भूख वेदनीय, वो कर्म उदय में आता है। साथ में मोहनीय कर्म का भी योग हो सकता है। तो आदमी में खाऊं खाऊं वो खाऊं, वो खाने की लालसा, भूख लगने पर खाने की इच्छा हो जाती है। कई बार भूख ज़्यादा नहीं है तो मोहनीय क्रम, लालसा है, अच्छी चीज़ है, स्वादिष्ट है, थोड़ी तो खा लूँ, थोड़ी खा लूँ। यह साथ में मोहनीय क्रम भी काम कर सकता। तो वेदनीय और मोहनीय क्रम का ये योग होता है, उनके उदय से ये आहार संज्ञा। फिर आदमी कोई चीज़ हाथ में लेगा खाने के लिए, मुख से चबाएगा या आहार की खोज करेगा। ये आहार, अब मान लो अमुक चीज़ खाने की रुचि है, आदमी खोजेगा वो चीज़ कहाँ मिल सकती है, वहाँ जाऊँ, वहाँ से लाऊं। तो आहार की खोज, फिर आहार को मुंह में लेना, मुंह को संचलित करना, ये आहार संज्ञा से जुड़ी हुई प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो आहार संज्ञा पर भी हमारा कंट्रोल हो कि भी हमारा यह सिद्धांत, हालांकि बाकी तो आदमी की वृत्ति है, कमजोरी है, इच्छा है, सिद्धांत यह हो कि मुझे जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना है, खाना है तो अपेक्षा से शरीर के लिए और साधना के लिए खाना है। जीभ का लक्ष्य, जीभ को बढ़िया लगे वो खाऊं, यह ऊंची बात नहीं। मुझे खाना है स्वास्थ्य की मजबूती के लिए और मेरी साधना अच्छी हो सके, उसके लिए भोजन करूं। तो भोजन के लिए तन नहीं है, तन के लिए भोजन है। तो आदमी आहार संज्ञा पर कंट्रोल करने का प्रयास करे। दूसरी संज्ञा भय संज्ञा। आदमी को डर लगता है, डर की भी संज्ञा है। और यह संज्ञा अब किसी में कम हो, सामान्य आदमी में, किसी में ज़्यादा हो। कोई आदमी झटपट डरता नहीं है। जैसे अब यह भय संज्ञा या भय की वृत्ति को देखें, अब कोई संस्कार या संज्ञा ऐसी हो जाती है, अब एक बिल्ली आ गई, मान लो बिल्ली आ गई, तो बिल्ली बेचारी क्या हमारा नुकसान, वो जा रही है क्या, तो बिल्ली को देखा तो कोई आदमी अरे बिल्ली बिल्ली, वो डरने लग गया। तो बिल्ली से ज़्यादा कोई खतरा नहीं है, नीचे से बिल्ली जा रही है, बिल्ली को देखते डर लग गया। यह कोई भय संज्ञा प्राणी के साथ जुड़ गई। वो प्राणी आया कि भय लगने, एक चूहा आ गया। अब चूहा कौन सा हमारा क्या कर देगा, चूहा आ गया है। अब चूहे को देखा डरने लगे, चूहा चूहा, आदमी ओल कहीं चला जाएगा, चूहा आ गया चूहा। यह क्या है, भय कोई संज्ञा बैठ गई कि चूहे से डर लगता है। तो यह अनेक रूपों में भय संज्ञा, जिनसे ज़्यादा खतरा नहीं है उनसे भी आदमी डर जाए। कुत्ते से डर गया तो यूँ यह भय संज्ञा, अंधेरा हुआ, लाइट गई
अंधेर गुप्तवार आदमी बच्चा, अरे अंधेरा डरने लग गया, यह भय संज्ञा है। और किसी ने थोड़ी पूछताछ की, अरे अब क्या बोलूं, सही बात बोल दूं का तो मुझे डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, तो डर के मारे झूठ बोल जाएगा, यह भय संज्ञा हो गई। तो ये भय संज्ञा है, यह एक मोहनीय कर्म का ही एक अंग है। भय मोहनीय कर्म का उदय होता है तो आदमी में भय संज्ञा जागती है, दृष्टि उद्भ्रांत हो जाती है, वचन लड़खड़ाने लगता है। भयभीत आदमी की वाणी लड़खड़ाने स्खलित सी हो सकती है, रोमांचवादी होते हैं। ये भय संज्ञा के लक्षण हैं कि ऐसा हो रहा है, जो बोलने में स्खलित हो रहा है, लड़खड़ा रहा है, दृष्टि उद्भ्रांत सी हो गई, डरूं पर, यानी भय संज्ञा भीतर में प्रभावी बन गई है। तो हमें अपनी भय संज्ञा पर भी अनुप्रेक्षा आदि के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने गलत कार्यों से बचने के द्वारा भय संज्ञा पर भी हम कंट्रोल करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह आदमी में कामात्मक चेतना मैथुन संज्ञा भी जाग सकती है। परिग्रह संज्ञा कि आदमी में वो संग्रह की भावना, आसक्ति पूर्वक संग्रह, कि यह चीज़ भी रख लूँ, यह भी ले लूँ, यह भी ले लूँ, एक एक चीज़ को इकट्ठा करने की वृत्ति। तुम्हारे पास इतनी तो है ही नहीं, और दे दो, और ले लूँ, और ले लूँ, यह संग्रह की चेतना आसक्ति युक्त जो है, यह परिग्रह संज्ञा है। और यह भी मोहनीय कर्म के, लोभ मोहनीय के उदय से होती है। आदमी पदार्थों आदि को ग्रहण और संग्रहण करता है। यूँ क्रोध संज्ञा है, वो भी मोहनीय कर्म का एक प्रकार है। क्रोध वेदनीय का उदय हुआ, आदमी में गुस्सा आ जाता है, कोई निमित्त मिल गया, भीतर में मोहनीय कर्म क्रोध मोहनीय का उदय, गुस्से में आ गया। गुस्सों में आ गया नेत्रों की रुक्षता, दांत और होठों की कोई पकड़न आदि ऐसे, और लाल किला हो जाना, फिर कभी हाथ से प्रहार भी कर देना, ये लक्षण हैं कि आदमी गुस्से में आ गया है। तब ऐसे जोर से एकदम बोलता है, आंखें ऐसी हो गई है, भ्रिकुटी ऐसे तन गई है। तो ये मोहनीय कर्म के ही क्रोध वेदनीय के उदय से यह क्रोध संज्ञा प्रभावी बन जाती है। अब मान संज्ञा, मान मोहनीय, मान वेदनीय का उदय हुआ, आदमी अहंकार की भाषा बोलेगा, अहंकार के रूप में अकड़न रखेगा, यह भी मान संज्ञा हो गई। और माया संज्ञा, यह माया वेदनीय जो मोहनीय कर्म का अंग है, वो उदय में आएगी। आदमी माया करेगा, छिपाने का प्रयास करता है, मिथ्या बोल जाता है, तो यह माया संज्ञा का प्रयोग है। माया, मृषा, लुकाव, छिपाव, पूछताछ की तो बात को टेढ़ा मेढ़ा तोड़ मरोड़ करके बोलेगा, छिपा लेगा, गलत बोल देगा। ये माया संज्ञा से माया की वृत्ति प्रबल हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। लोभ संज्ञा है, वो उसमें वो लोभ वेदनीय का उदय है, लोभ की भावना रहती है, पदार्थों की वो संग्रह की ओर की। ये 8 संज्ञाएं हैं, ये एक इमोशन के रूप में है, संवेग के रूप में है। और इन 8 को ही कमज़ोर करने का, छोड़ने का साधक को हमें प्रयास भी यथोचित करना चाहिए। अब 2 संज्ञाएं और बताई हैं, लोक संज्ञा और ओग संज्ञा। यह ज्ञान से संबंधित है, यह ज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से होने वाली जो अच्छी है। ये 8 हैं, वो तो एक तरह से त्याज्य रूप में संज्ञाएं हो गई। और ये ऐसे अच्छी हैं कि हम जो अतीन्द्रिय ज्ञानी नहीं हैं, यानी सामान्य आदमी जो है, उसमें
ये लोक संज्ञा और ओग संज्ञा मत्ति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने से विशेष अवबोध की प्रवृत्ति क्रिया होती है, लोक संज्ञा है। और ओग संज्ञा है मत्ति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से सामान्य अवबोध की क्रिया होती है, वह ओग संज्ञा बताई गई है। और यह जो संज्ञा है वो 8 संज्ञा है। पहले वाली वो भी एक हमारी चेतना की स्थिति है। इस चेतना की स्थिति में कर्मों का मानो बहुत बड़ा योगदान है। सबसे ज़्यादा मोहनीय कर्म का योगदान है। 7 संज्ञाओं में तो मोहनीय कर्म का प्राबल्य है। भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, क्रोध संज्ञा, मान संज्ञा, माया संज्ञा, लोभ संज्ञा, इन 7 में तो मोहनीय कर्म का प्रभाव। आहार संज्ञा में वेदनीय का भी प्रभाव है। लोक और ओग संज्ञा में यह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है। वो अच्छी ज्ञानात्मक संज्ञाएं हैं। तो अब संवेगात्मक संज्ञाएं संवेदन प्रदान हैं, शेष 2 संज्ञाएं ज्ञानात्मक होती हैं। तो ये ज्ञानात्मक जो संज्ञाएं हैं ये ऐसी हैं कि पेड़ पौधों में भी कुछ ज्ञानात्मक चेतना पाई गई है कि पेड़ पौधे हैं, छोटे जीव जंतु हैं, वे प्रकंपनों के आधार पर दूर तथा भविष्य में होने वाली घटना को भी जान लेते हैं। और कई लोक परंपरा अथवा वंश परंपरा से भी हो जाती है संज्ञा, लोक संज्ञा है कि ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी हैं, उनमें तो ये संज्ञाएं स्पष्ट रूप में दिखाई देती है पंचेंद्रिय प्राणियों में। बाकी जो विकलेंद्रिय स्थावर प्राणी हैं, एकेंद्रिय हैं, इनमें वो कर्मों का उदय उस रूप में होता है। वर्तमान युग में वैज्ञानिकों ने यंत्रों के माध्यम से पेड़ पौधों में भी इन संज्ञाओं का अध्ययन किया है, जाना है कि एकेंद्रिय जीवों में पेड़ पौधों में भी संज्ञाएं हैं। उनमें भय संज्ञा, ये डरने लग गई, उनमें भी संज्ञाओं को यंत्रों से देखने का प्रयास किया गया है। तो भगवती सूत्र में ये 10 संज्ञाएं निरूपित हुई हैं और ये एक मनोविज्ञान से जुड़ी हुई और मनोविज्ञान से भी मानो और गहरी, मैं ऐसे मनोविज्ञान है ही, ऊपरी मनोविज्ञान से और गहरे में ये संज्ञाएं, इनका अस्तित्व। मन तो फिर भी एक थोड़ा स्थूल हो। हमारे जैन वाङ्मय में ये अध्यवसाय, परिणाम, लेस्या, योग, कई शब्द आए हैं। तो अध्यवसाय कितना सूक्ष्म चीज। तो ये संज्ञाएं बहुत गहरे में और फिर इनका प्रभाव ऊपर आ जाता है। अब भीतर में संज्ञाएं हैं, प्रतिक्षण हमारे कर्म का बंध होता है। ये कषाय आश्रव है, प्रतिक्षण हमारे ऐसे कर्म का बंध होता है, यह परंपरा मान्यता। परंतु वो उत्तेजित रूप में जो कषाय है, योग रूप में वो कभी कभी आता है, तो कषाय रूप में वो हमारा परिणाम है, अध्यवसाय, वो भीतर में चालू रहता है। तो हम कषाय आश्रव की गहराई में तो मान लो जाना कठिन हो सकता है। योग रूप में जो कषाय आए, आहार संज्ञा मन वचन काय में आ जाए, उससे बचने का प्रयास करें। यानी मोहात्मक रूप में आहार संज्ञा नहीं, वो लोलुपता के रूप में आहार संज्ञा न हो, भय की संज्ञा न मन में, वचन में, काय में न आए। बाकी तो अब ये संज्ञाएं प्रबल हैं, आदमी में आ जाती हैं। हम साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इनको कम करने का और कभी आगे जाकर पूर्णतया इनका क्षय
की बात भी हो सकती है। वर्तमान में पूर्णतया क्षय की बात मान लो हम नहीं भी कर सकें, परंतु इनको प्रतनु बनाने का प्रयास करें कि किसी को लगे कि मेरे में गुस्से की संज्ञा ज़्यादा है तो मैं उसको कम करने की चेष्टा करूं। ऐसा संकल्प, अनुप्रेक्षा, मेडिटेशन, ध्यान, प्रयास, जप ऐसा करूं, अभ्यास करूं कि मेरी गुस्से की संज्ञा कम हो जाए। ठीक है, इंसान है, कभी कोई बात में थोड़ा गुस्सा आ भी गया। आप मान लो परिवार में रहते हैं, अब कोई 5, 7, 10 परिवार के लोग बैठे हैं, कभी कोई थोड़ा बहुत गुस्सा मान लो आ भी गया, तो बात को वापस लंबाया न जाए, जल्दी वापस हो गया तो ठीक ठाक करने का प्रयास हो जाए। कुछ कहा सुनी हो गई तो वापस उसको ठीक करने का प्रयास कर लें। बाकी तो इंसान हैं, कोई बीतराग तो न आप हैं न हम हैं अभी बीतराग। ठीक है, गृहस्थ का साधु का कुछ अंतर हो सकता है, पर बीतराग अभी साधु भी नहीं होते हैं। पर साधु को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं तो भगवती सूत्र में ये जो संज्ञाएं बताई गई हैं कि गारहस्थ में भी आदमी बहुत ऊंचा हो सकता है। एक गृहस्थ श्रावक हैं, श्रावक है वो भी बड़ा संयमी, बड़ा शांत स्वभाव का हो सकता है। गृहस्थ साधु जैसा कुछ अंशों में वह हो सकता है। तो यह गारहस्थ का जो जीवन है, इसमें परिग्रह संज्ञा भी कैसे कम हो। इसका मतलब यह नहीं कि कोई सारा कारोबार बंद करना होगा, सब वो कोई जरूरी नहीं है। पर आदमी यह सोचे कि परिग्रह संज्ञा में हम कम कैसे करें। कि पहली बात है, अनैतिकता से पैसा अर्जन न करें। परिग्रह संज्ञा को कम करने के लिए पहली बात है कि पैसा तो मान लो कमाना है, अभी उम्र है, काम करने के दिन है, काम तो करूँगा, फिर अनैतिकता से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा। कोई धोखाधड़ी, जालसाजी ऐसा काम नहीं करना है। तो यह अनैतिकता को छोड़ने का संकल्प होगा तो मानो परिग्रह संज्ञा भी कुछ कम हो सकेगी। अब नैतिकता के तरीके से मान लो अर्थ का अर्जन हो रहा है, ठीक है, आदमी का भाग्य का भी योग और पुरुषार्थ हो, आदमी खूब कमाई कर सकता है, तो कमाई हो रही है। अब पहली बात तो हो गई अनैतिकता से अर्थार्जन करने से बचने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास। अब दूसरी बात है कि नैतिकता के साथ जो पैसा मुझे आया है, मिला है, उस पैसे का मैं व्यक्तिगत भोग, विलास, व्यसन, इनमें पैसे का उपयोग करने से बचूं। यानी एक तरह से दुरुपयोग न करूं पैसे का। व्यक्तिगत में भोग, विलास, सुख, सुविधा, ऐश, आराम, इसमें ज़्यादा अपने पैसे का उपयोग अनावश्यक न करूं। यानी पैसे का दुरुपयोग न हो, अनावश्यक उपयोग न करूं। तीसरी बात है कि पैसा है मेरे पास, अच्छे मकान, सब सुविधाएं हैं, पर व्यक्तिगत जीवन में मेरा एक अनासक्त चेतना का अभ्यास, अनासक्त रहे। चक्रवर्ती भरत कितना बड़ा महान एक भौतिकता का आदमी, चक्रवर्ती इतना बड़ा मान लो जो भी साम्राज्य, इस सब में होते हुए अनासक्ति। ठीक है, सब काम चल रहे हैं, काम करते हैं, आसक्ति नहीं, ज़्यादा चेप नहीं, लगाव नहीं, अनासक्त रहना। तो आप लोग मान लो परिवार में हैं, परिवार के कई मुखिया हैं, इतनी बड़ी आपके फैक्ट्रीज, कारखाने, उद्योग धंधे, इतने इतने सैकड़ों सैकड़ों कर्मचारी आपके अधीन काम करने वाले हैं, कोई मैनेजर आपके नीचे हैं, कितने कितने लोग हैं, कितना आय व्यय, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कितना हो रहा है, कितना टर्नओवर होता है, सारा इतना है आर्थिक। इस सब के होते हुए भी अनासक्ति। ठीक है, हम सांसारिक लोग हैं, पैसा कमाई सब करते हैं, भीतर में अनासक्ति ज़्यादा से ज़्यादा रहे कि कमल पत्र की तरह निर्लेप, पानी में रहते हुए भी कमल पत्र निर्लिप्त है। ऐसे रहने से परिग्रह की संज्ञा
कम हो सकती है। और फिर आगे जा कर के कि भाई अब जितना परित्याग, विसर्जन यानी आसक्ति का विसर्जन करे कि अब मैं इतनी उम्र आ गई, मुझे 70 पार हूँ, 75 पार हूँ, 80 के निकट हूँ, अब मैं अपने व्यक्तिगत स्वामित्व में परिग्रह का अल्पीकरण करूं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक 80 वर्ष के आसपास का आदमी, अब मैं परिग्रह को कम करूं कि जैसे इस कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा के बाद मैं मेरे स्वामित्व में इतनी नगद, 1-2 मकान, इनसे ज़्यादा मेरे स्वामित्व में कुछ नहीं रखूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। कि व्यापार धंधा है, मान लो कि एक फैक्ट्री तो अभी काम करना है मुझे, बाकी किसी फैक्ट्री को मैं मेरे मालिकाना में नहीं रखूंगा, मैं अपना परिग्रह छोड़ दूंगा। तो यूँ वो सीमा की तो परिग्रह का अल्पीकरण हो गया, परिग्रह की संज्ञा भी यूँ कम हो सकती है। तो गृहस्थ जीवन में ये संज्ञाएं कैसे अल्प हों, गुस्सा कैसे कम हो जाए, परिग्रह लोभ ये कम हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। उपासक श्रेणी के जो हैं वो तो विशेषतया धर्म प्रचार का काम, व्यक्तिगत जीवन में संयम संज्ञाओं को कम करने का अभ्यास चले, उपासकत्व और ज़्यादा निखार को प्राप्त हो सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।